अमेरिका के मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले, बंदर अब्बास, बुशहर, जजीरा केश और किशम धमाकों से लरज उठे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरान पर हमलों की ताज़ा लहर का आगाज किया। हमले ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए जारी रहेंगे। आबने हॉर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों की ईरान की सलाहियत को मजीद कमजोर कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरानी फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान के निगरानी के निज़ाम, ड्रोन्स और मिसाइल के निज़ाम पर हमले किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में धमाके सुने गए। ईरान के जजीरा केश में भी 2 धमाके रिपोर्ट हुए। पासदारानी इनकलाब का बंदर अब्बास और लार पर अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा, जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने 2 अमरीकी ड्रोन मार गिराए। दूसरी जानिब ईरानी फौज का कुवैत में अमरीकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। कहा, कुवैत में अमरीकी फौजी तंसीबात पर ड्रोन हमले किए। ईंधन के टैंक, डिपो और मवासलाती निज़ाम को भी निशाना बनाया। बहरीन के इलाके जफेर में अमरीकी बहरिया के हेडक्वार्टर पर भी ईरान का हमला। बहरीनी फ़ज़ाई दिफा के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका के हालिया हमलों में शहदा की तादाद 24 हो गई। अमरीकी सदर का आबने हॉर्मुज़ को कंट्रोल में लेने और ईरान की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। तमाम कार्गोज पर 20% की शरह से फीस भी आयद कर दी। ट्रंप ने कहा, ईरान ने आबने हॉर्मुज़ में कोई रुकावट ना डालने का मुआहिदा किया था, जो उसने तोड़ डाला। अब आबने हॉर्मुज़ का कंट्रोल संभाल कर खुद इसे चलाएंगे। अमरीका को अब आबने हॉर्मुज़ के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। आबने हॉर्मुज़ खुला है और खुला रहेगा। ईरान के सिवा तमाम मुल्कों के लिए हॉर्मुज़ के इस्तेमाल की मुकम्मल इजाज़त है। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाज़ों और उसके गाहकों के लिए होगी। हर गुजरने वाले जहाज से सिक्योरिटी के अखराजात के तौर पर 20% रकम वसूल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी रेडियो से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ मुफाहमत की याददाश्त एक इम्तिहान था, उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर बोले, ईरान पर आज मजीद सख्त हमले करेंगे। ईरान की हमले करने की सलाहियत को खत्म कर रहे हैं। ईरानी क़यादत को 2 बार खत्म किया, तीसरी क़यादत से बात कर रहे हैं। ईरान के साथ मुआहिदा अब भी मुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। जहाज रानी महफूज बनाने वाले को अदायगी होनी चाहिए। हॉर्मुज़ का मुहाफिज ईरान है, मुआवजा भी हमें ही मिलना चाहिए। ट्रंप का मांगा हुआ 20% टैक्स बहुत ज्यादा है, हम इतना ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे। आबने हॉर्मुज़ पर अमरीकी दावे पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का जवाब। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम रज़ाई बोले, ट्रंप को चौकीदारी का शौक है तो लिंडसे ग्राहम की कब्र के मुहाफिज बन जाएं। हमें आबने हॉर्मुज़ की हिफाजत के लिए किसी गैर मुल्की मुलाजिम की जरूरत नहीं। ईरानी फौजी कमांडर सेंटर खातिमुल अनबिया की भी अमेरिका को सख्त वार्निंग। बयान में कहा कि अमेरिका को कभी भी स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह पर असर अंदाज नहीं होने देंगे। आबने हॉर्मुज़ पर अपनी अथॉरिटी और कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ईरानी फौज की मर्जी के बगैर हॉर्मुज़ में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब मिलेगा। ये जंग खित्ते के तमाम ममालिक को लपेट में ले सकती है। ईरानी बहरिया के कमांडर ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी बहाल हुई तो खलीज फारस, बहिरा ओमान और बहिरा अहमर में तिजारत नहीं चल सकेगी। ईरानी जहाज़ों को रोका गया तो सबकी तिजारत मुतासिर होगी। ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान का जनूबी आबने हॉर्मुज़ में 2 अमाराती टैंकर्स पर क्रूज मिसाइलों से हमला। हमले का एक भारतीय रुकन हलाक हो गया। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक टैंकर्स पर हमला ओमानी पानियों में किया गया। दोनों टैंकरों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हमले में 8 अफराद जख्मी भी हुए। ईरानी हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। उधर मैरीन ट्रैफिक वेबसाइट के मुताबिक आबने हॉर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। 24 घंटे में सिर्फ 6 कमर्शियल जहाज हॉर्मुज़ को अबूर कर पाए। ज्यादातर जहाजों ने ओमान के बजाय ईरानी रास्ते को तरजीह दी। अमेरिका का आबने हॉर्मुज़ का कंट्रोल संभालने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में भौचाल। खाम तेल की कीमतें 10% से ज्यादा बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल 83.30 डॉलर फी बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत 79.40 डॉलर फी बैरल हो गई। यूएई का मरबन क्रूड ऑयल 78.14 डॉलर फी बैरल पर फरोख्त। उधर पाकिस्तान समेत आलमी स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2314 पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड। डाउ जोन्स में 138 पॉइंट्स, S&P में 60 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। नेस्डेक 408 पॉइंट्स। शंघाई स्टॉक मार्केट में 82 पॉइंट्स गिरावट।
बरतानिया ने ईरानी पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अल जजीरा के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने IRGC को बाकायदा तौर पर ब्लैकलिस्ट कर दिया। इक़दाम नई कौमी सलामती की कानूनी शिकों के तहत किए गए। IRGC की हिमायत, उसके लिए काम करना या इससे वाबस्ता सरगर्मियों में मुलव्वस होना फौजदारी जुर्म होगा। उधर फ्रांस ने ईरान पर आयद पाबंदियां हटाने से साफ इनकार कर दिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है एटमी प्रोग्राम खत्म करने तक ईरान पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। यमन के सना एयरपोर्ट पर हमले। यमनी हुकाम ने मुल्क के तमाम हवाई अड्डों को फ़ज़ाई आमदोरफ्त के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया। यमनी वज़ीर दिफा ने ईरान पर हौसी इलाकों में मुसलसल परवाज़ों का इल्ज़ाम लगाया। कहा फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से हुकूमती फोर्सेस गैर कानूनी दाखिल होने वाले तैयारों का रास्ता रोकेंगी। वफाकी आईनी अदालत ने मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कालअदम कर दिया। अदालत ने CD और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर करने। वफाकी आईनी अदालत ने केस में हुक्म इम्तनाई भी खत्म कर दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। अपने फैसले में अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे। केस दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र ना था। हमने जज्बाती फैसला नहीं करना। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। नई गज डैम की तामीर में हाई कोर्ट के फैसले और अहकामात का लदम करार। वफाकी आईनी अदालत ने नई गज डैम तामीर केस का फैसला सुना दिया। डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मुदाखलत से रोक दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसले में लिखा, हाई कोर्ट ने कानून को मद्देनजर रखे बगैर गलत हिदायत जारी की। अहकामात में तनाज़ात के हल, बावडा और नैब कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा गया। डैम की तामीर के मुआहिदे में तय तरीके के मुताबिक तनाज़ात का हल होगा। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत मौसूल होने के बाद 15 रोज में बावडा फैसला करे। कॉन्ट्रैक्टर की खिलाफ वर्जी पर बावडा दोबारा टेंडर जारी करने में आजाद होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे में गैर एलानी लोड शेडिंग पर बरहम्स व हिलाफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा तवानाई और दीगर इदारों के हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला ने बिजली मनसूबों में ताख़ीर और अवामी शिकायत हल न होने पर मुतालिका हुकाम की क्लास ले ली। ज़ेर इल्तिवा 1638 केसेस को जल्द निपटाने की हिदायत। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ नाइंसाफ़ी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। अवाम लोड शेडिंग और कम वोल्टेज का अज़ाब भुगत रहे हैं। विफाक सूबे के आइनी और माली हुकूक भी अदा नहीं कर रहा। अमरीकी सदर का अपना हॉर्मस को कंट्रोल में लेने और ईरान की दोबारा नाकाबंदी करने का ऐलान। तमाम कार्गोज पर 20% की शरह से फीस भी आयद कर दी। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपने हॉर्मस में कोई रुकावट न डालने का मुआहदा किया था जो उसने तोड़ डाला। अब हम अपने हॉर्मस का कंट्रोल संभाल कर इसे खुद चलाएंगे। अमेरिका को अब अपने हॉर्मस के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। अपने हॉर्मस खुली है और खुली रहेगी। ईरान के सिवा दीगर मुल्कों के लिए हॉर्मस के इस्तेमाल की मुकम्मल इजाजत है। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाज़ों और इसके ग्राहकों के लिए होगी। नए अहकामात पर अमल दरामद फौरी शुरू हो चुका। हर गुजरने वाले जहाज से सिक्योरिटी के अखराजात के तौर पर 20% रकम वसूल करेंगे। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान के हर ड्रोन हमले का सख्त जवाब दिया जा रहा है। वो जब भी हमला करेंगे हम उनको सख्त निशाना बनाएंगे। गुज़श्ता रात भी बहुत शदीद हमले किए। एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत बेशतर साजो सामान तबाह कर दिया। ट्रंप को चौकीदारी का शौक है तो लिंडसे ग्राहम की कब्र के मुहाफिज बन जाएं। होर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के अमरीकी दावे पर ईरानी क़यादत का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि हमें अपना होर्मुज़ की हिफाजत के लिए किसी गैर मुल्की मुलाजिम की ज़रूरत नहीं। ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर ख़ातिमुल अनबिया की भी अमरीका को सख्त वार्निंग। बयान में कहा कि अमरीका को कभी भी स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। अपने होर्मुज़ पर अपनी अथॉरिटी और कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ईरानी फ़ौज की मर्जी के बगैर होर्मुज़ में किसी भी सरगर्मी
का इंतहाई सख्त जवाब मिलेगा। ये जंग खित्ते के तमाम ममालिक को लपेट में ले सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर का कहना है, ईरान इस वक्त आबना होर्मुज़ का दिफा कर रहा है। हमने आज अपना दिफा न किया तो मुस्तकबिल में दुश्मन के सामने झुकना पड़ेगा। इसलिए कोई मुहिब्बे वतन ईरानी आबना होर्मुज़ से पसपाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ईरानी पासदारान इंक़िलाब की हॉर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग। अल जज़ीरा के मुताबिक बहरी जहाज़ों ने ईरान के तयशुदा रूट से हटकर पेशकदमी की, जिस पर पासदारान इंक़िलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर किए। उधर मैरीन ट्रैफिक वेबसाइट के मुताबिक अपने हॉर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। 24 घंटे में सिर्फ 5 कमर्शियल जहाज़ हॉर्मुज़ को अबूर कर पाए। ज़्यादातर जहाज़ों ने ओमान के बजाय ईरानी रास्ते को तरजीह दी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का मिस्री हममनसब बदर अब्दुलाती से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, दोनों बरादर ममालिक के माबैन मुशावरत और बाहमी ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा।